व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बाद अज़ हम्द व सलात काबिल सद एहतराम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़्ल व एहसान कि जिसकी तौफीक से एक दफ़ा फिर इस घर में एक ऐसी बाबरकत पाकीज़ा रूह परवर महफ़िल पाक में शरीक हैं कि जिसमें अल्लाह ताला का अपना ज़िक्र खैर हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर हो रहा है। मैं मशकूर हूँ मुंतज़िमीन महफ़िल का, मोहतरम जनाब मुग़ल बरादरान का, कि जिन्होंने एक दफ़ा फिर मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब की वसातत से इस बंदे हकीर को याद फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मेज़बानों का सजाना कबूल फरमाए, हम सब का आना कबूल फरमाए। स्टेज पे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरसलान कुरैशी साहब, मोहतरम जनाब कारी इबरार साहब, मौलाना मोहम्मद उमर चिश्ती साहब, मोइन तबस्सुम साहब, हाफिज़ अबरार साहब और दीगर जितने भी उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, मैं आपको मशकूर हूँ कि आप अहले इल्म होने के बावजूद मुझ जैसे इल्म बे इल्म की इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह आपको भी इज़्ज़तें अता फरमाए और जो आए हैं अल्लाह हर कदम पर उन्हें अज्र अज़ीम अता फरमाए। आइए महफिल की तरफ चलते हैं। कारी साहब तशरीफ़ फरमा है। अब मेरे सामने मज़े के साथ आप बैठेंगे तो लुत्फ़ आ जाएगा। मीलाद की महफिल है। मीलाद मेरे नबी की विलादत को कहते हैं। जहाँ जहाँ कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का दुनिया में आने का जिक्र किया है, वो सारे का सारा मेरे नबी का मीलाद है। ज़रा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब ने बड़े मज़े की बात कही और कहते हैं अहले इल्म कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, बेशुमार दलीलें, बेशुमार सबूत, लेकिन आप फरमाते हैं कि जिस कलमे को पढ़े बगैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, हमें तो उस कलमे में भी नबी का मीलाद नजर आता है। अब वो कैसे, अब तवज्जो कीजिएगा। रोजाना कलमा पढ़ते हैं, हर बच्चे को पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यही तर्जुमा है। लेकिन आप फरमाते हैं कि रसूल का भी तो कोई माना है। रसूल का माना होता है भेजा हुआ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के भेजे हुए हैं। अल्लाह का भेजना, हमारे पास आना, इसी को कहते हैं मीलाद मनाना। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को कहते हैं मीलाद मनाना। और मीलाद किसको कहते हैं? आइए बस मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ महफिल। मेरे सामने तकड़े तकड़े बंदे बैठे, क्योंकि हूँ तो मैं बुजुर्ग, लेकिन नात में अपने नबी की बड़े मजे से पढ़ता हूँ। आप मेरे साथ बैठते जाए, मैंने और कोई बात ही कोई नहीं करनी, मैंने नात ही पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आयो सबसे पहले उस रब का शुक्र कि जिसने इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया और अपने महबूब का उम्मती और गुलाम बनाया। कौन कहेगा सुभान अल्लाह? हाथ उठा के जिनके बाल सफेद हैं वो बेशक खामोशी से बैठे रहें, जिनके बाल काले हैं वो बखीली ना करें, जरा दोनों हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले उस रब का शुक्र जिसने इंसान बनाया, कुछ भी बना सकता था, अशरफल मखलूकात इंसान बनाया, इंसान बना के फिर साहिब ईमान बनाया। साहिब ईमान भी बहुत सारे हैं। उसने हम पर एक और एहसान फरमाया कि अपने उस महबूब का उम्मती बनाया कि जिसके उम्मती होने की दुआएं नबी भी करते रहे। हमने कोई ना दुआ मांगी, ना कोई इल्तिजा की, ना कोई दरख्वास्त की। अल्लाह ने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से हम पर एहसान फरमाया कि अपने महबूब का उम्मती बनाया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। और रब की तारीफ की चलते तरफ चलते हैं। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। एक हदीस में अपने नबी की और सुनाऊंगा और इस पर भी सुभान अल्लाह कहिएगा। मुझे खुशी होती है कि जब कोई कुरान की तिलावत सुन के सुभान अल्लाह कहता है, जब कोई नबी की हदीस सुन के सुभान अल्लाह। शहरों पर तो हमने आपसे कहलवाई देना है, लेकिन इन पर खुद ब खुद कहा करें, मजे से बोला करें, क्योंकि सबसे ज्यादा तारीफ तो अल्लाह ही नहीं बयान फरमा, कौन बयान कर सकता है। अब सुनिए मेरे नबी की हदीस। मेरे आका करीम फरमाते हैं अल्लाह ने बहुत सारे रसूल भेजे, बहुत सारे नबी भेजे। नबियों में, अब इस पे सुभान अल्लाह बनती है, नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से में आया,
नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से में आया और उम्मतों में तुम मेरे हिस्से में आए। अब कह दो सुभान अल्लाह। है ना खुशी की बात? नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से में आया, उम्मतों में तुम मेरे हिस्से में आए। कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बड़ी बेहतरीन उम्मत हो। ये एजाज अल्लाह ने किसी और को नहीं फरमाया, सिर्फ इस उम्मत के लिए फरमाया। क्या ये उम्मत के आमाल की वजह है, उम्मत के हाल की वजह है, उम्मत के अफआल की वजह है? नहीं नहीं, ये तो सारी आमिना के लाल की वजह है, ये सारी आमिना के लाल की वजह है। अब चलते जाए, मैं बार बार आपको नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हम्द। अल्लाह वाहिद है, अकेला है, तन्हा है, यकता है, उसकी तरह कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसका बेटा कोई नहीं, उसकी बेटी कोई नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं, उसकी आल कोई नहीं, उसकी नजीर कोई नहीं, उसकी तस्वीर कोई नहीं। वो यहूदी गुमराह हुए जिन्होंने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। वो ईसाई गुमराह हुए जिन्होंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। हमारा ईमान ये है कि उसका न वलद कोई न जद है, वो अहद है, यकता है, यगाना है, समद है, वो अहद है। ये अर्ज़ो समावातो नबातातो जमादात हर शे का वजीफा है। अहद है, वो अहद है, वो अकेला है, वो तन्हा है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, वो भी किसी से पैदा नहीं हुआ। जो पैदा ना हो वो खुदा है, जो पैदा हो वो मखलूक खुदा है। जिसकी विलादत नहीं है वो खुदा है, जिसकी विलादत है वो मुस्तफा है। जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता वो अल्लाह तबारक व तआला है, और जिसका मिलाद मनाया जाता है वो हम सब का आका मदीने वाला है, मदीने वाला है। कायनात की सबसे बड़ी खुशी मेरे नबी का मिलाद। जो इस पे खुश है अल्लाह से खुशियां अता फरमाए। परेशानी है तो रब दूर फरमाए। कुछ मैं देख रहा हूँ पीछे बच्चे बहुत परेशान बैठे हैं, दुआ करो अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमाए। क्योंकि अब जो है ये इतने परेशान है कि चलो महफिल मिलाद में आए हो, मुस्कुराई लो कम अज कम। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आपकी परेशानियां दूर फरमाएगा। परेशानियां तो हैं, हर कोई परेशान है, लेकिन आपके परेशान होने से महंगाई खत्म नहीं हो जानी। मुहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कोई नारा लगाओ, अल्लाह करम फरमाएगा। मेरे साथ एक दफा दोनों हाथ उठा के, ये बच्चे तो बोलेंगे ना, मुझे जो पीछे बैठे इनसे उम्मीद है कि आप एक दफा जो हाथ उठाए, मुस्कुरा के नबी का नारा लगाए, अल्लाह उसकी सारी परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह उसे सदा खुशियां नसीब फरमाए। मेरे साथ एक दफा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, जहान सारा जोम उठा ये कौन आज आ गया। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, हवाओं में फजाओं में शहरों में गाँव में गूंजती है एक सदा, ये कौन आज आ गया। अब हाथ उठा और मेरे साथ मिलके नारा लगा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा मरहबा। फाउंडेशन, बुनियाद, असास ये है सबसे मजबूत, और हमारा अकीदा ये है कि जो पैदा नहीं हुआ वो खुदा है, जो पैदा हो वो मखलूक खुदा है। जिसकी विलादत नहीं है वो खुदा है, जिसकी विलादत है वो मुस्तफा है। जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता वो अल्लाह तबारक व तआला है, और जिसका मिलाद मनाया जाता है वो हम सब का आका मदीने। अगर आप कहो मदीने वाला है तो मैं दुआ दूं अल्लाह आपको मदीने ले जाए। मदीने वाला, वाह वाह, मजे से बोले। आप यकीन कीजिए कि मैंने कहा ना कि मेरे सामने बंदे 1000 बैठे हों, मैंने उसी तरह नबी की नात पढ़ दी। बंदे 4 बैठे हों, मैंने उसी तरह नबी की नात पढ़ दी है। मैंने कभी टेंशन ली कोई नहीं है। मुफ्ती साहब ने मुझे कहा जी आपने वहां पर 9:30 बजे पहुंचना है। मैंने कहा आप पहुंचेंगे? कहते नहीं 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 मैं तो नहीं पहुंचने का। फिर जो है मुझे अपने टाइम पे जाने दें, अगर 10:30 बजे महफिल शुरू हो जाए तो बिल्कुल टाइम पे शुरू होगी। मुझे भी, मैंने कहा सारी रात में भी सुबह 3 बजे घर आया हूँ तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन ना कभी बंदों का इंतजार किया है, ना लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। फकीरी है, आजजी मिस्कीनी, अल्लाह कबूल फरमाए। मुहब्बत के साथ अभी कुछ दिन पहले रबीउल अव्वल से पहले मदीने से होके आए हैं।
और दुआ देते हैं सबको मदीने की। जो इस घर के सहन में बैठे हैं अल्लाह सबको मस्जिद नबवी के सहन में बैठना नसीब फरमाए। मजे के साथ जो है अल्लाह इस सहन को आबाद रखे। जिस घर में नबी का मिलाद हो अल्लाह उस घर को सदा आबाद रखे, घर वालों को सदा शाद रखे। आज मुगल साहब ने इंतजाम किया, हम तो पिछले साल भी आए थे, ऐसे ही खूबसूरत इंतजाम था। लेकिन अब मेरे साथ जरा मदीने वाला आपने कहना है ताकि मैं कारी साहब को दावत दूं, पीछे कोई कमी ना रह जाए। बोले हर कोई जिसके बाल सफेद हैं उसे अल्लाह ने माफ किया हुआ है, उसको मैं कुछ नहीं कहता। अपनी मर्जी से बोले तो बोले, मैं उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन जवान बंदा आज के दिन मैं भाई किसी दुनियादार, ये तो हम रोजाना देखते हैं, रोज रोड ब्लॉक होते हैं, लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह करके रख दी है। किसके पीछे? खुद भी जाएंगे पता नहीं किधर, जहन्नम में आपको भी साथ लेके जाएंगे। नबी का नारा लगाओ, नबी का नारा लगाओ, अल्लाह का नारा लगाओ। इंशाल्लाह ये नारे भी कायम है और आप भी कायम रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ऐसे में मोहब्बत मेरे से कहना मदीने वाला है, मेरे साथ कीजिएगा, मैं जगह छोड़ूंगा ताकि मैं कारी साहब को बुलाऊं। जो पैदा नहीं हुआ वो खुदा है, जो पैदा हो वो मखलूक खुदा है। जिसकी विलादत नहीं है वो खुदा है, जिसकी विलादत है वो मुस्तफा है। जिसका मिलाद नहीं मनाया जाता वो अल्लाह तबारक व तआला है, और जिसका मिलाद मनाया जाता है वो हम सब का आका मदीने वाला। मौला जिसकी जुबान पे मदीने का नाम आया है उसे जिंदगी में एक बार नहीं कई बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। बात पैसों की नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे अब मैं गिन ही नहीं सकता कि मैंने कितने उम्रें कर ली है, गिन नहीं सकते। हाँ, हज 2 दफा किया है, वो गिना हुआ है, लेकिन उम्रे का तो पता ही कोई नहीं कितनी दफा कर दिया है। और ये सब नबी की नात का सदका है और कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, सब सरकार की नात का सदका है। अल्लाह कबूल फरमाए। और मुगल साहब ने, उनके घर वालों ने जो महफिल सजाई है उनके लिए एक ही दुआ होती है, मौला जो तेरे नबी के जिक्र की महफिल सजाए उसके रिज़्क़ में कभी कमी ना है। आमीन तो कह दो ना, आमीन। साउंड वाले भाई, हमजा साउंड, अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसे ही चलाना, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आओ तिलावत कुरान करीम की तरफ चलते हैं। तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। पढ़ने वालों के लिए हुक्म यह है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को खूब ठहर ठहर के पढ़ो, जल्दी जल्दी नहीं, ठहर ठहर के। इसलिए क़यामत के दिन भी मेरे नबी फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले के लिए हुक्म होगा कि इक़रा वर्तक़ि वतुरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया। कुरान पढ़, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, पढ़ता जा जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था, उसी तरह पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पे चढ़ता जा। जहां तेरी तिलावत का इख्तिताम होगा वही तेरा मकाम होगा। तरतील के साथ ठहर ठहर के पढ़ो। और सुनने वालों के लिए हुक्म यह है कि व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए पूरी तवज्जो के साथ सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अजीम कारी कुरान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अबरार साहब, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ तिलावत कुरान करीम से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं।